भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के गठजोड़ ने इस बात को साबित कर दिया है कि आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो है वो दूसरा नाम बनता जा रहा है, बल्कि बना दिया गया है। जी हाँ, आईसीसी जो है वो मैच रेफरीज का जब तयन करता है किसी भी इवेंट के अंदर, तो उसमें इस वक्त जो घिनौनी साजिश जो है वो निकलकर मंजरे आम पर आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन तमाम अंपायर्स को जो कि आईपीएल जो है वो कंडक्ट करवाते हैं और उनको मैच रेफरीज भी लगवाते हैं, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पे रोल के ऊपर जो है वो मौजूद है। यानी उनको बाकायदा तौर पर हर मैच के अंदर, हर इवेंट के अंदर वो जो खिलाड़ी जिनको मैच बहुत ज्यादा टफ टाइम के हामिल होते हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो है वो मैच रेफरी के तौर पर जो है वो डिप्यूट किया जाता है। इसकी मिसालें जो है वो रमीज राजा ने अपने एक पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा कि एंडी बाइक्रॉफ्ट जो कि 90 से ज्यादा मैचेस जो हैं वो भारत और दीगर ममालिक के दरमियान खेले जाते हैं, उसमें मोस्टली एंडी बाइक्रॉफ्ट जो है इनके मैच रेफरी होते हैं। जी हाँ, ये तनाज़ा उस वक्त जो है ये सामने आया कि आप निकाल कर देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो है सेमीफाइनल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर खेल रहा था, तो आपको याद होगा कि सईद अजमल की गेंद के ऊपर जो है सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे। आपको याद है, वरना आप यूट्यूब सर्च कर लें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त भी एंडी बाइक्रॉफ्ट जो थे वो उस वक्त उसमें मौजूद थे। अब जब रिव्यू लिया गया, जब अंपायर खुद कहता है रिव्यू ले लें, तो जब रिव्यू लिया गया तो उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई, लेकिन जो ग्राउंड रेफरी है वो इस बात को आज भी उसने अपनी किताब के अंदर जो है वो लिख डाला है कि सचिन तेंदुलकर उस वक्त भी सईद अजमल की गेंद पर आउट था, और आज भी मैं इतने बरस गुजर जाने के बाद मैं सच कह रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर उस वक्त आउट था। लेकिन क्या करें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो, चूंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का मास्टर जो है वो तस्वर किया जाता है, उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कुछ फ्रेम्स आगे पीछे करने होते हैं। यहां पर भी देख लीजिए कि ये मामला जो है ये ग्राउंड से शुरू होता है। अंपायर जो है ऑन द बैक एंड जो है, चूंकि आईसीसी के पैनल से अंपायर जाते हैं, लिहाजा अपनी मर्जी के अंपायर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो भेजे जाते हैं। मतलब अंपायर खरीद लो, मैच जीत लो, रिव्यू लेते जाओ, और रिव्यू को हम वहां पर बैठ के जो है वो आपको बाकायदा तौर पर इसको हम सच्चा करते जाएंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है वो 3 ऐसी अपीलें जो है वो मुस्तरद हुई, लेकिन अंपायर जो थे बस उनका काम ये था कि आप अपील करो, बस हम उंगली उठा देंगे। और उंगली उठाने का मतलब ये है कि ना सोचा ना समझा, बस मुंह आपका इधर है, मुंह आपका इधर है, बस गेंद जो है वो पैड के ऊपर लगनी चाहिए, हम आपको आउट दे देंगे। अब ये जो तनाज़ा जो है ये खड़ा हुआ सारे का सारा, ये एंडी बाइक्रॉफ्ट ने हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर आईसीसी की हिदायत से, खुफिया ऑफ द रिकॉर्ड हिदायत लेकर जो है ये सारा जो है वो इन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो ये प्लान किया। क्या एंडी बाइक्रॉफ्ट को नहीं चाहिए था कि वो दोनों टीमों के कप्तानों को पहले एतमाद में लेता और दोनों की टीम ऑफिशियल्स को एतमाद में लेता और कहता कि जनाब मुझे आईसीसी की तरफ से ये हिदायत है। हालांकि वो हिदायत जो थी वो आईसीसी की तरफ से नहीं थी, उनको पीछे से कहा गया था कि आपने दोनों कैप्टन को हैंडशेक करने का जो है वो नहीं बोलना। तो दोनों कप्तानों को जब कह दिया गया कि आप माइक बंद कर लें अपना, आपने हैंडशेक नहीं करने, आपने जो भी टीम मैच जीत जाए तो आपने हैंडशेक नहीं करना। भाई हमारी बिला से जो है वो आप हमसे लाख मरतबा हैंडशेक ना करें, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो खेल के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यही कहते हैं कि जो भी टीम जीती है वो दूसरी टीम को बकअप जरूर करती है और उनको शाबाश जरूर देती है कि जनाब वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले जो एशिया कप के बाद के भी जो मैचेस हैं, एशिया कप के बाद भी मैचेस हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस आने, 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो आना है। अगर ये कंट्रोवर्सी अंपायर्स की जो है वो इसी तरह जो है वो बरकरार रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि तमाम टीमों का एतबार जो है वो ना सिर्फ डीआरएस से उठ जाएगा बल्कि अंपायर्स के रिव्यू से भी जो है वो उठता चला जाएगा। बहरहाल अंपायर्स को भी मैदान में रहकर एक अच्छे मुंसिफ की हैसियत से, एक अच्छे अंपायर की हैसियत से, वो टीम चाहे वो किसी भी मुल्क की है, वो अपने मुल्क के लिए खेलती है, और आपको जिस चीज का मुआवजा दिया जाता है वो आपको मुआवजा आईसीसी देता है। लेकिन अगर आप टीम के खेल को जो है
वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो अंपायर को उसकी वाकई जो है वो ना सिर्फ सजा देनी चाहिए बल्कि उनको अब जो इलीट पैनल होता है उसमें से भी उनको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन एंडी बाइक्रॉफ्ट ने जो ये घटिया हरकत की है उसकी सजा जो है इनको मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे फिर वही बात है कि जब इस मामले को रिपोर्ट किया गया तो आईसीसी ने उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि आईसीसी ने उनको सुबकदोश करने की बजाय, उनको पैनल से अलग करने की बजाय उनको ये कह दिया कि जनाब आप अपने रवैये की माफी मांग ले। भाई वो कैसे ना मांगते, क्योंकि उनके पीछे जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सदर जो है वो जय शाह मौजूद है कि आप जो मर्जी करते रहे, हम आपके ऊपर जो है वो उंगली या हर्फ जो है वो किसी को उठाने की इजाजत नहीं देंगे। बिल आखिर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, पाकिस्तान को उसी अंपायर के साथ जाकर जो है वो मैच खेलना पड़ा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किस पोजीशन पे है इसका फैसला जो है 21 तारीख को होने वाले मैच के अंदर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जब ये मैच खेलेगा क्या एंडी बाइक्रॉफ्ट जो है उस वक्त मैच रेफरी के फराइज सरंजाम देंगे या नहीं। बहरहाल अंपायर बिकते हैं, अंपायर गलत फैसले करते हैं और ये हिंदुस्तान के क्रिकेट मीडिया के बिहाफ पर करते हैं, आईसीसी के बिहाफ पर करते हैं, लिहाजा उनको इस बात का डर नहीं है कि हमें एलीट पैनल से निकाल दिया जाएगा। हमारे ताज़ा तरीन इस व्लॉग को जो है वो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।